टीचर बायोलॉजी मुशाहिद। आज हम बायोमोलिक्यूल्स में एक और बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज लिपिड। लिपिड इज बेसिकली माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जब हम लिविंग टिश्यू को, कोई भी लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर लेते हैं, वी विल ग्राइंड इट, ठीक है, और इसको फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, एंड देन वी विल पोर इट इन द ट्यूब। सो जब यहाँ पर जो रिटेंटेट यहाँ पर बन जाता है, कोई भी कपड़ा, कोई भी मटेरियल, सिल्क लाइक मटेरियल यहाँ पर रख लेते हैं, सो इससे जो चीज़ पास हो जाती है और वो नीचे चले जाते हैं इन द बॉटम, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, विच इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, इस पोर्शन को फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो अपर होता है, जो यहाँ पर रहता है, दैट इज नोन एज मैक्रो बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और ये रिटेंटेट है, रिटेंटेट है। अगर हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स को अलग कर लेते हैं, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं या जो न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो यहाँ पर रह जाते हैं, यहाँ पर इस रीजन में। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो लिपिड्स होते हैं, ये लिपिड्स भी यहाँ पर ही रिटेन हो जाते हैं, ये नीचे नहीं चले जाते। जब दाउ लिपिड्स आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, वो कम है, लेकिन वो यहाँ पर रिटेन हो जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो इस दौरान ये क्या बनाते हैं, ये वेसिकल्स बनाते हैं, इसे वेसल्स। ठीक है, वेसिकल्स। अब जब ये बनाते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रही है उससे नीचे नहीं चले जाते, इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका साइज का मतलब ये है कि ये वेसिकल्स बनाता है, इसका साइज अपना जो मॉलिक्यूलर साइज है वो नहीं बढ़ता, लेकिन ढेर सारे मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा सा वेसिकल बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं चले जाते। तो जब नीचे नहीं चले जाते, लिहाजा यहाँ पर ये रिटेंटेट में रहते हैं, लेकिन एक्चुअली दीज आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सो the lipids, the name was given by Wilhelm to fats or fats like substances। जो fats होते हैं या ऑयल होते हैं या उसके तरह के जो substances है, उसके लिए ये विल्हेम ने ये नेम जो है ये यूटिलाइज किया था। Now जो another difference between the macromolecules and the lipids, कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे पॉलीमर्स, छोटे छोटे मोनोमर्स जो है वो उनसे मिलकर एक पॉलीमर बन जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन से तो अमीनो एसिड होते हैं, या जो कार्बोहाइड्रेट्स है तो वहाँ पर ग्लूकोज या जो शुगर होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन केस ऑफ द डीएनए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिस इज हेट्रोजीनस, तो है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है, या सल्फर है या ऑक्सीजन है, ये तो इसकी कम्बिनेशन है ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस आर नॉन पॉलीमेरिक, मतलब इसमें पॉलीमर्स नहीं बनते, इसमें पॉलीमर्स लाइक अदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी तरह यहाँ पर पॉलीमर्स नहीं बनते। एंड दिस इज माइक्रो बायोमोलिक्यूल एंड दिस इज हेटेरोजीनस मीन इट कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, समटाइम्स सल्फर। ठीक है, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स है जो यहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं वो ये तीन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसका रेशो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एंड यहाँ पर जो ये जो जितनी एनर्जी हमें दे देता है वो कार्बन या कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन या हाइड्रोजन का जो नंबर होता है वो नंबर बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन का रेशो बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू द कार्बन। सो दिस इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी देने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड्स हैं। एंड
दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, क्योंकि चार्ज बेरिंग जो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो चला जाता है, लिहाजा यहाँ पर ये फिर वाटर में क्या नहीं होता, ये सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन जो दूसरे होते हैं, दिस विल बी सॉल्युबल इन एसीटोन, बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, जो है उसमें ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पर वहाँ पर शो हो जाती है। नाउ जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और इसके साथ दिस आर इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, कि इसमें हाइड्रोकार्बन चेन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है, और इसके साथ जो है आर का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 2 से लेकर 30 तक हो सकते हैं, 2 से लेकर 30 तक जो है वो हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन टेल होता है, इसके साथ अटैच होता है। सो इसकी जो स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उसके साथ साथ जो आर ग्रुप है वो मौजूद होता है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि लिपिड्स जो है, लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इनटू थ्री डिफरेंट क्लासेस। वन इज सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कंजुगेट compound lipids, and third one is derived lipids, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स these are only the esters of glycerol and fatty acid, ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल है, और इसके साथ जो फैटी एसिड इनकी ईस्टर एस्टरिफिकेशन होती है, तो यहाँ पर फिर इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं होमोलिपिड, होमोलिपिड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल होता है, और अल्कोहल के साथ जो है वो फैटी एसिड क्या होता है, उसके साथ एस्टरिफिकेशन या ईस्टर लिंकेज जो है वो बना लेता है, एस्टरिफिकेशन कर लेता है, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ द अल्कोहल एंड फैटी एसिड, ठीक है। नाउ जो कंपाउंड लिपिड है, कंपाउंड में क्या है कि कंपाउंड में इज नेम इंडिकेट, कंजुगेट भी कहते हैं इनको, कंजुगेट, ठीक है, ये दो डिफरेंट कंपाउंड जो है आपस में मिलकर ये बनाते हैं, और डिराइव्ड जो है इन चीज़ों से फिर क्या है जो बाद में बनता है, जस्ट लाइक टर्पीन्स एंड जो दूसरे साइटोक्रोम्स वगैरह है वो क्या है यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसमें डिराइव्ड लिपिड्स में मौजूद होते हैं। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज सिंपल लिपिड्स। सो सिंपल लिपिड्स दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, these are of two types. So the number one is neutral lipids. अब न्यूट्रल लिपिड कौन से हैं? न्यूट्रल लिपिड्स आर दोज लिपिड which are basically the esters of glycerol and fatty acid, ठीक है। ग्लाइसरॉल होता है जो अल्कोहल पार्ट है, और दूसरा क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। नाउ फैटी एसिड जो है अगर ये सिंगल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सो ग्लाइसरॉल का पार्ट जो है यहाँ पर, चलो हम इसका स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल यहाँ पर अलग से ड्रा कर लेते हैं, and this is the fatty acid. जो most common है that is triglyceride, so triglyceride जो है this is the most common example of this neutral lipid। अब जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो इसमें से क्या बन जाता है, this is CH2 CH and CH2, यहाँ पर जो है O and C, this R represent the non-hydrocarbon tail, क्योंकि 3 फैटी एसिड है, लिहाजा हर एक जब इनके बीच में जो बॉन्ड बन जाता है, एस्टरिफिकेशन होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। सो दिस इज द ग्लाइसरॉल एंड दिस वन इज फैटी एसिड,
ठीक है। तो इस तरह से ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये एक ऐसा ट्राइग्लाइसराइड बनाते हैं। दिस ट्राइग्लाइसराइड इज बेसिकली न्यूट्रल लिपिड, दिस इज नोन एज न्यूट्रल लिपिड। सो जो न्यूट्रल लिपिड है उसमें क्या है, दे आर द ईस्टर्स ऑफ द ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, ईस्टर एंड ग्लाइसरोल। तो ये मोनोग्लाइसरोल भी हो सकता है। तो मोनोग्लाइसरोल के केस में फिर ये होगा कि दिस वन विल बी द ग्लाइसरोल और ये इसका हाइड्रोकार्बन टेल है, ठीक है। या इसके साथ जो है डाइग्लाइसरोल ग्लाइसराइड जो है ऐसे होगा कि 2 हाइड्रोकार्बन टेल इसके साथ होते हैं, और थर्ड जो ट्राइग्लाइसराइड है जस्ट लाइक दिस वन, तो इसमें 3 हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो मौजूद होते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेक्सेस। जो नेक्स्ट पार्ट है इस सिंपल लिपिड का दैट इज वेक्सेस। सो वेक्सेस आर, ठीक है, जस्ट लाइक बी वैक्सेस। जो हनी बी है वो क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वैक्सेस एंड द एग्जांपल इज हेक्सोकोसाइल पाल्मिथेट, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका वैक्स का, ठीक है। एंड द एग्जांपल इज, इसका ये जो किस किस चीज से बना है, दिस इज हेक्साकोसोनोल प्लस पाल्मेटिक एसिड, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। सो ये वैक्सेस या बी वैक्सेस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पैराफिन भी होता है, पैराफिन भी एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड स्टीरोल भी लिख सकते हैं, स्टीरोल, ठीक है, स्टीरोल जस्ट लाइक द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एंड इसके साथ जो दूसरा लिख सकते हैं एर्गोस्टेरोल वगैरह जो है, एर्गोस्टेरोल, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक जो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड बेस्ड जो हार्मोन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बन जाते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल लिपिड्स। के सिंपल लिपिड्स कौन से, होमोलिपिड्स है कि जो सिंपल होते हैं, कि वहाँ पर जो ग्लाइसरोल होता है और अल्कोहल जो फैटी एसिड होते हैं और अल्कोहल होते हैं, ये इनका क्या होता है, ईस्टर होता है। तो ईस्टर इसमें फिर जो है जो ग्लाइसरोल हो और अगर इसके साथ जो है क्या हो, फैटी एसिड हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं, दैट विल बी द न्यूट्रल लिपिड। और ये जो वैक्सेस वगैरह होते हैं इसमें भी जो है दीज आर आल्सो द ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। लेकिन ये जो अल्कोहल है अदर देन ग्लाइसरोल, ठीक है, ग्लाइसरोल नहीं होगा। जो वैक्सेस होते हैं इसमें ग्लाइसरोल नहीं होता, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं वैक्सेस है, तो यहाँ पर क्योंकि जो न्यूट्रल लिपिड्स हैं वहाँ पर 3 जो फैटी एसिड होते हैं, जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर वो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में वो सिंगल हो सकता है इन केस ऑफ द वैक्सेस। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द lipid which is known as simple lipid. In the next video, inshallah, we will be discussing the compound lipid and derived lipid. Thank you.